सो फोर्थ एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि युवान का 18th बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है और सभी लोग उसे बर्थडे विश कर रहे हैं। केक काटने से पहले उसे विश मांगने के लिए कहा जाता है, तो युवान विश मांगता है। शानपांग पूछता है कि तुमने एक विश मांगी है या 3? तो युवान कहता है कि मैंने 3 विश मांगी है और तीनों सेम है। तो सारे उस विश को जानने के लिए बेताब हो जाते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसके तीनों विश में शामिल है। तो शानपांग कहता है कि तुम्हें अपनी विश हमें बतानी चाहिए, लेकिन युवान कहता है कि नहीं, मैं इस पे खुद काम करूँगा। जिसके बाद लिली उसे गिफ्ट के तौर पर एक कैक्टस देती है और शानपांग भी उसे छिपाकर कोई गिफ्ट देता है जो किसी को पता नहीं कि उसमें क्या है। फिर शियान की बारी आती है, जिसका उसे कब से इंतजार था। वो उसका गिफ्ट खोल के देखता है तो उसमें एक वॉलेट होता है। वो उसे पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे वो शियान से जो मिला था, और यही बात शानपांग को बहुत अजीब लगती है क्योंकि शानपांग का गिफ्ट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और बड़ा था। लेकिन फिर भी वो शियान के गिफ्ट से खुश हो जाता है। लेकिन शानपांग इस बात को इग्नोर करके सबके पिक्चर्स लेने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि युवान दैट समर स्वीट नाम का एक नॉवेल पढ़ रहा है और उसे पढ़ते पढ़ते रो रहा है। फिर जब उसका फ्रंट कवर दिखाया जाता है तो पता चलता है कि वो एक बीएल नॉवेल था। वो उसे पढ़ने के बाद शियान को याद करता है। फिर उसके बाद शियान उसे अपने साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए लाता है। युवान पूछता है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों लाया? तो शियान कहता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ जिससे तुम दूसरों को प्रोटेक्ट कर सको। लेकिन युवान उसके साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस नहीं करना चाहता था क्योंकि इसके साथ उसकी कई बुरी यादें जुड़ी थी, इसलिए उसे शियान कभी बॉक्सिंग करना पसंद नहीं था। शियान पूछता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? फिर वो जब युवान को देखता है तो वो अपने हाथों में बॉक्सिंग रैप्स को लेकर बैठा हुआ था। तो शियान आकर उसके हाथों को रैप करने लगता है। तो युवान मन में सोचने लगता है कि क्या आप मुझे अपने साथ ऐसे ही बांध नहीं सकते? जिसके बाद वो शियान से कहता है कि सच में मैं आपके साथ बॉक्सिंग नहीं करना चाहता। तो शियान कहता है कि नहीं, तुम्हें करना ही पड़ेगा। फिर वो उसे बॉक्सिंग रिंग में लेकर जाता है और दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं। फिर प्रैक्टिस के बाद युवान कुछ पिक्चर्स को देख रहा होता है। तो शियान आकर कहता है कि एक बॉक्सर को हमेशा शेप में रहना चाहिए, तुम्हें इसमें से कौन सा अच्छा लगा? तो युवान कहता है कि आप बेस्ट हो। शियान उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। तो युवान कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। और फिर वो शियान से कहता है कि आपने अपने बाल फिर से नहीं सुखाए, और फिर वो शियान के बाल सुखाने लगता है। तो शियान उसे जल्दी से घर चलने के लिए कहता है क्योंकि बाद में उसे एक फ्लाइट पकड़नी थी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लिली अपने सोफे पे पड़े पड़े टीवी देख रही थी और शियान अपना जरूरी काम निपटा कर घर वापस आता है। लिली ने उससे कुछ मंगवाया था तो वो उसे लाकर लिली को देता है, लेकिन लिली कहती है कि ये वो नहीं है जो मैंने मंगवाया था। तो शियान कहता है कि कोई बात नहीं, जब मैं अगली बार जाऊंगा तो लेते आऊंगा, और बाकी का सामान युवान को देने के लिए कहता है और पूछता है कि युवान कहाँ है। तो लिली कहती है कि वो बाहर गया है, और फिर दौड़ते हुए शियान के पास आती है और उससे कहती है कि कुछ टाइम से युवान अजीब बिहेव कर रहा है। उसे समझ नहीं आता है कि वो उसे कैसे एक्सप्लेन करे। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि युवान किसी के प्यार में पड़ गया है। तो शियान कहता है कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हें उसके लिए खुश होना चाहिए। तो लिली कहती है कि हाँ, लेकिन वो कुछ ऐसा देखता है जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता कि वो क्या है। तो शियान कहता है कि अब वो बड़ा हो चुका है तो ये सब देखना उसके लिए नॉर्मल है। फिर वो लिली से पूछता है कि क्या तुमने भी देखा जो वो देखता है? तो लिली कहती है कि हाँ। तो शियान उसे डांटते हुए कहता है कि अभी तुम छोटी हो, दोबारा मत देखना। तो लिली कहती है कि नहीं, वो वैसी चीज़ नहीं है। फिर वो शियान को युवान के कमरे में दिखाने के लिए ले जाती है और कहती है कि उसने कुछ रोमांटिक नॉवेल्स खरीदे हैं। जिसके बाद वो उसके कमरे में ले जाकर उन नॉवेल्स को दिखाती है और कहती है कि ये सब पढ़ते हुए वो रो रहा था। तो शियान ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो उसके बारे में ही सोच रहा था कि तभी डोर खुलने की आवाज़ आती है। तो दोनों जल्दी जल्दी सारी चीज़ें पहले जैसे रखने लगते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन युवान जब अपने रूम में आकर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ ज़रूर कोई आया था। फिर वो लिली से आकर पूछता है कि क्या तुम मेरे रूम में आई थी? तो वो साफ साफ मना कर देती है। जिसके बाद वो शियान से आकर पूछता है कि क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं? तो शियान कहता है कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो, सिर्फ अपने तक मत रखना। तो युवान ठीक है कह के जाने लगता है। तो शियान उसे फिर रोक के पूछता है कि क्या कल वो फ्री है? तो युवान हाँ में जवाब देता है। तो शियान कहता है कि ठीक है, फिर आज रात जल्दी सो जाना। उसके बाद दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं और इस बारे में सोचकर स्ट्रेस लेने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि दोनों बाइसाइकिल चलाते हुए कहीं जा रहे हैं और फिर एक बेंच पर जाकर बैठते हैं। तो शियान कहता है कि देखो कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है, हमें यहाँ अक्सर आकर एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए।
तो युवान कहता है कि आप ही हो जो कभी कभार ही बाहर निकलते हो। तो शियान कहता है लेकिन आज तो मैं आया हूँ ना। फिर शियान युवान को जिस काम के लिए यहाँ लाया था वो अपना काम शुरू करता है और फिर वो युवान से पूछने लगता है कि क्या तुम अभी भी अपने उस क्लास मॉनिटर के टच में हो। लेकिन युवान को कुछ याद नहीं आता है कि ये किसकी बात कर रहे हैं, शायद वो उसके बारे में भूल गया था। तो शियान उसे याद दिलाता है कि हाई स्कूल में तुम अपने क्लासमेट के टच में थे, तुम सिर्फ उससे ही बात करते थे, तुम्हारा क्लास मॉनिटर। तो युवान को याद आ जाता है और फिर वो उससे कहता है कि हाँ वो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त मैं किसी को ढूंढ रहा था जिससे मैं बात कर सकूं। तो शियान पूछता है तो फिर सिर्फ वही क्यों। तो युवान कहता है क्योंकि उसका और आपका बर्थडे सेम था। तो शियान को ये सुन के थोड़ा अजीब सा लगता है और फिर वो उससे कहता है कि ठीक है फिर अगली बार मैं किसी ऐसे को ढूंढूंगा जिसका बर्थडे लिली से मैच करता हो। तो युवान कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए और फिर वो शियान को एनर्जी ड्रिंक देता है और कहता है कि आप इसे बेहोश नहीं होंगे। तो शियान उसे पीते हुए कहता है कि मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ, जिसके बाद वो उसे घर चलने के लिए कहता है। तो युवान अचानक से उसे पीछे से आकर हक कर लेता है जिससे शियान शॉक हो जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से बोतल छूट जाता है। तो युवान कहता है कि आप मेरी चिंता मत किया करो, आप सिर्फ अपना ख्याल रखो। तो शियान को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है जिससे वो उसे झटके से दूर कर देता है और उसका पैर बोतल पे आने की वजह से मुड़ जाता है। तो युवान उसे पकड़कर कैसे कैसे घर ले आता है। तो शियान कहता है कि मैं ठीक हूँ, ये बस एक छोटी सी मोच है, तुम फालतू में इसे बड़ा बना रहे हो। लेकिन युवान उसकी बात नहीं मानता और अंदर से मेडिसिन वगैरह लेने चला जाता है। तो शियान कहता है कि परेशान मत हो, मुझे पहले इससे भी ज़्यादा चोटें लगती थी। तो युवान कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं साथ नहीं था, जिसके बाद वो उसका पैर पकड़ते हुए कहता है कि क्या ये दर्द नहीं कर रहा है। तो शियान ना में जवाब देता है। तो युवान उसके चोट को हल्के से दबाता है तो शियान चिल्ला देता है। फिर युवान गुस्से में कहता है कि अगर ये दर्द नहीं कर रहा है तो ये क्या था। तो शियान कहता है कि ऐसा नहीं लग रहा है, जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो वैसे वैसे तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल खो रहे हो। तो युवान कहता है कि मैं बस आपको मेरे सामने हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ऑफिस में शियान कुछ पेपर चेक कर रहा होता है जिसमें कुछ अमाउंट्स गलत आ रहे थे। तो वो अपने एम्प्लॉय जॉय से कहता है कि तुमने इसे मुझे देने से पहले चेक नहीं किया था क्या। तो वो इसके लिए सॉरी कहता है और दोबारा चेक करता है और फिर तभी एक दूसरी एम्प्लॉय उसे एक न्यू गेम प्रपोजल चेक करने के लिए कहती है। ये गेम फिशिंग पे बेस्ड थी, जिसे देखकर शियान युवान को मैसेज करता है और उसे फिशिंग पे चलने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि शियान और युवान फिशिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। शियान आज के लिए कंपनी की कार लाया था तो युवान उससे कहता है कि आज मैं ड्राइव करूँगा। तो शियान उससे पूछता है कि क्या तुम ड्राइव कर सकते हो। तो युवान कहता है कि मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है। कार में बैठने के बाद युवान शियान को देखता रहता है। तो शियान पूछता है कि क्या बात है। तो युवान उसके बिल्कुल पास से होकर उसका सीट बेल्ट लगाता है, जिसकी वजह से शियान थोड़ा घबरा जाता है। तो युवान पूछता है कि क्या हुआ। तो शियान कहता है कि कुछ नहीं, मुझे बस नींद आ रही है, ध्यान से ड्राइव करना और मुझे बताना अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो युवान कहता है कि आप चिंता मत करो, आपके साथ इस कार में मैं बहुत केयरफुल रहूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शियान कार में सोया हुआ है। थोड़ी देर में उसकी आँख खुलती है तो देखता है युवान कार में नहीं था। वो बाहर आकर देखता है तो युवान ने फिशिंग के लिए सब कुछ रेडी करके रखा था। शियान पूछता है कि तुमने मुझे अपनी हेल्प के लिए क्यों नहीं उठाया। तो युवान कहता है कि मैंने देखा तो आप सो रहे थे, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जिसके बाद दोनों फिशिंग करते हैं। युवान कहता है कि आपके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शियान कहता है कि ऑफ कोर्स, तो क्या मेरे साथ रहना बुरा लगेगा, लेकिन तुम इसी तरह हमेशा मेरे साथ नहीं रहने वाले। तो युवान पूछता है कि क्यों नहीं। तो शियान कहता है कि आगे जाकर तुम किसी ऐसे से मिलोगे जिसे तुम पसंद करोगे। और फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो अभी किसी से मिल रहा है। तो युवान कहता है कि पहले आप बताओ। तो शियान कहता है कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। तो युवान पूछता है कि क्या आपने कभी किसी को पसंद नहीं किया। तो शियान कहता है कि शायद मेरे पास कोई ऐसा है। तो युवान उससे एक्साइटेड होकर पूछता है कि कौन। तो शियान कहता है कि क्या फिल्म स्टार इसमें काउंट होंगे। तो युवान पाउट बनाते हुए गुस्से में वहां से चला जाता है। तो शियान कहता है कि अभी तो कुछ ही देर हुआ तुम्हें स्टार्ट किए हुए, तुम्हारे पास बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है। जिसके बाद वो अपने चेयर पे जाकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि युवान शियान के पास फिर आता है। शियान पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो युवान उसका फेस पकड़ता है और किस करने ही वाला होता है कि सीन यहीं कट जाता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।